नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं और उनसे मिलने के लिए वहां पर टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क अपने बच्चों के साथ पहुंचे थे। आधिकारिक मीटिंग में अपने बच्चों को लेकर वो वहां पर पहुंचे थे और उनकी इस मुलाकात की तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। इससे पहले भी एलॉन मस्क राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए अपने बच्चों के साथ ही गए थे और तब भी उनके इस अंदाज की खूब चर्चा हुई थी। इतना ही नहीं, इससे पहले अगर आपने देखा हो तो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस बच्चों समेत नजर आई थी, बच्चों को साथ लेकर वहां पहुंची थी। असल में अमेरिका में ये एक कॉमन बात है जिसका बाकायदा नाम भी है और वो नाम है बेबीज एट वर्क और पेरेंटिंग इन पॉलिटिक्स। जबकि भारत या फिर दूसरे एशियाई देशों में मीटिंग का मतलब होता है गंभीर चर्चा। ज्यादातर नौकरी पेशा लोगों पर काम या फिर मीटिंग अटेंड करने का दबाव रहता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से ज्यादा काम के घंटों पर बहस की जाती है, क्योंकि कई लोगों को आज भी यह लगता है कि परिवार या फिर बच्चों के साथ रहने से कर्मचारी की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे में भारत में कई लोगों का यह भी मानना है कि वो अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाते हैं। अपने बच्चों से उनकी पढ़ाई या फिर दूसरी एक्टिविटीज के बारे में वो विस्तार से बात नहीं कर पाते। कई लोगों का यह भी मानना है कि काम के बोझ ने उन्हें उनके शौक और दोस्तों से दूर कर दिया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यहां भी अमेरिका की तरह बेबीज एट वर्क जैसे नियम होने चाहिए? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा से पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये दो तस्वीरें दो अलग अलग देशों की हैं। पहली तस्वीर अमेरिका की है और दूसरी तस्वीर भारत के बेंगलुरु शहर की, और दोनों ही तस्वीरें अलग अलग कहानी बयां कर रही हैं। पहली एलॉन मस्क और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात की है। मस्क अपने 3 बच्चों के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे, जबकि दूसरी तस्वीर भारत का सबसे बड़े आईटी हब कहे जाने वाले बेंगलुरु की है। बेंगलुरु में एक महिला का वीडियो चर्चा में है, क्योंकि ये महिला कार चलाते वक्त लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। कुछ लोगों की नजर उस पर पड़ी और लोगों ने इस महिला का वीडियो बना लिया। इस वीडियो को लेकर लोग खूब चर्चा कर रहे हैं। ये मामला आखिर क्या है, पहले इसे जरा विस्तार से समझ लेते हैं। असल में बेंगलुरु की ये महिला कार चलाते हुए लैपटॉप पर काम करती दिखी, जबकि अमेरिका में लोग अपने बच्चों को अपने साथ दफ्तर या काम पर ले जा सकते हैं। अमेरिका में बेबीज एट वर्क का कल्चर है, मगर इसकी वजह यह है कि अमेरिका में सिंगल पेरेंटिंग का कल्चर बढ़ रहा है। 1960 में 9% बच्चे सिंगल पेरेंट्स के साथ रहते थे। साल 2023 तक ये संख्या बढ़कर 25% तक पहुंच गई। ऐसे में ट्रंप अमेरिका में पारिवारिक मूल्यों को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हमने देखा अमेरिका में शपथ ग्रहण के दौरान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बच्चे भी साथ में मौजूद थे। जानकारों का मानना है कि परिवार के साथ वक्त बिताने से एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। परिवार के साथ बिताए सुकून के पल नई ऊर्जा देते हैं और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। लेकिन एक तबके का ये मानना है कि काम के दौरान परिवार का साथ ध्यान भटका सकता है, जिसका असर प्रोडक्टिविटी पर भी पड़ता है। हाल ही में बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए नए नियम बनाए हैं, जिसके तहत 45 दिन से ज्यादा के विदेशी दौरे पर 2 हफ्ते ही परिवार को खिलाड़ी साथ रख पाएंगे। असल में बीसीसीआई का ये मानना है कि इससे टीम की प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। अलग अलग 2 मामले हैं। अब सवाल ये कि परिवार का साथ मिलने से इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या उसकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो काम जरूरी या परिवार, और क्या इसके बीच में बैलेंस नहीं बनाया जा सकता? और क्या अगर हम परिवार पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो हमारे काम पर इसका असर होता है? तमाम ऐसे सवाल है जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आम लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, एक बार वो भी आपको दिखा देते हैं।
इसे आप काम का प्रेशर बोले या फिर कुछ और। बेंगलुरु में एक महिला ड्राइविंग करते हुए जो है लैपटॉप में काम करती हुई नजर आई, जिसके बाद वीडियो तो वायरल हुआ लेकिन महिला का जुर्माना भी साथ में लगा। इसी पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई में काम का प्रेशर इतना होता है कि चलती हुई गाड़ी में लैपटॉप लेकर बैठना या फिर कॉन कॉल, वीडियो कॉल जो है, जूम कॉल्स अटेंड करना, क्या ये प्रेशर है या फिर लोग आजकल इतने ज्यादा वर्कोहॉलिक हो गए हैं? लोग बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो गए हैं और मेंटेन करने का ज़रूरत है। वर्क लाइफ बैलेंस अगर मेंटेन हो सकता है तो वो आराम से होता है। तो डिपेंड करता है कि बंदा किस तरीके का है, कौन कैसे काम करना चाहता है, तो उसी पे डिपेंड करता है। बाकी कुछ कंपनीज भी हैं जो बेनिफिट्स देती हैं कि ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं करती हैं। दोनों चीज़ें, दोनों पहलू हैं इसके। एक्चुअल में आज के टाइम में अगर देखा जाए तो वर्क लाइफ बैलेंस कहीं पे भी नहीं है। अगर उसको देखें कि अगर हो सकता है कि वो ये भी कह सकते हैं कि वर्क बर्डन ज़्यादा है या वर्क की प्लानिंग वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, या ये हो सकता है कि भी उनसे कोई कहीं ना कहीं एजुकेशन की प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम हर चीज़ को सिस्टमेटिकली टाइम बाउंड करें, हर चीज़ का टेट लेके अगर उस चीज़ को करें तो हम दोनों चीज़ों को, वर्क लाइफ को बैलेंस को कर सकते हैं। क्योंकि हमारे लिए जितना काम जरूरी है उतना ही हेल्थ जरूरी है, उतना ही फैमिली जरूरी है। जैसे कि पर्सन टू पर्सन, जैसे मेरे कलीग ने बोला, डिपेंड करता है कि मतलब कई बार होता है कि हम लोग भी वर्क डेडलाइन से होते हैं परेशान, बट समटाइम्स इफ़ वी मैनेज इट अकॉर्डिंगली तो डेडलाइन इज़ अ मतलब अचीवेबल। इट डिपेंड्स अपॉन टाइम टू टाइम कि समटाइम्स देयर इज़ प्रेशर, समटाइम्स देयर इज़ नो प्रेशर ऑन अस। चलिए अब इसी पर चर्चा करते। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर निशा खन्ना साइकोलॉजिस्ट हैं और काउंसलर भी हैं। डॉक्टर संजीव लाइक हमारे साथ मौजूद है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स। हमारे साथ हैं अर्घ्य सरकार, फाउंडर है रिक्रूटमेंट मंत्रा के, और श्रीपाल जैन को फाउंडर हैं सीमांध्र एजुकेशन के। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सवाल सबसे बड़ा यही कि क्या आजकल लोगों पर वर्क प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है कि गाड़ी चलाते हुए आप लैपटॉप देख रहे हैं और परिवार को ध्यान नहीं दे पा रहे। डॉक्टर संजीव, आपसे शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक और आपको मैं खबर इसके साथ ही जोड़ देती हूं। खबर यह है कि बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने 14 घंटे तक काम किया, उसको अच्छा पैकेज मिला, उसको अच्छा प्रमोशन मिला, 7.5 करोड़ का उसको पैकेज मिला, उसके बाद प्रमोशन अच्छा मिला। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि बीवी ने कहा कि तुमने इतने घंटे काम किया, तुमने मुझे वक्त नहीं दिया, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है। जो भारतीय मूल्य हैं उसमें हम परिवार को पहले रखते हैं, लेकिन यहां पर जो दो तस्वीरें हैं, अब बीसीसीआई वाला नया फरमान देख लीजिए और ये दूसरी तस्वीर जो हम देख रहे हैं जहां पर एलॉन मस्क है या पर जेडी वेंस को हम देख ले, अमेरिका में जहां पर परिवार को ज्यादा तरजीह दी जा रही, बेबीज ऑन वर्क कल्चर बढ़ रहा है। ये क्या दिखाता है सर? डॉक्टर संजीव। देखिए, मैं तो एक एमएसएमई सेक्टर और एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूं, और एमएसएमई जो एक बैकबोन है हमारे इकोनॉमी के, और 99% एमएसएमईज हैं। इसमें माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो जिसका टर्नओवर अभी तक 5 करोड़ था, नाउ इसको बढ़ा दिया गया है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनका संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो कल्चर है, अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे या साउथ इंडिया में देखेंगे या किसी भी इंडिया में देखेंगे, वहां पर हम लोग एक मीन्स पर्दे में रहते हैं और काम करते हैं। हम लोग फैमिलीज को ज्यादा मीन्स बिजनेस वर्क प्लेस में नहीं ले जाते हैं, इससे हैम्पर भी करता है। आप लोग जानते हैं कि एमएसएमईज जो होता है वो एक छोटा जैसा एरिया में काम करते हैं, उनके पास लिमिटेड वर्कफोर्स होता है। वहां पर हम लोग कुछ ऑकेजन्स में ही केवल हम लोग फैमिली को प्रेफर करते हैं ले जाने में, सभी टाइम में नहीं ले जाते हैं। इससे मीन्स उसके काम में भी हैम्पर करता है। तो इसीलिए क्या है कि अमेरिका का वर्क कल्चर एक डिफरेंट है और यहाँ का वर्क कल्चर एकदम डिफरेंट है। अगर आप नॉर्थ में जाएंगे, साउथ में जाएंगे, सेंट्रल में जाएंगे या वेस्ट में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे, सब जगह का मीन्स वर्क कल्चर एकदम डिफरेंट है। और एमएसएमई को अपना बिजनेस क्या होता है कि सुबह से शाम तक वो काम करते हैं, कुछ पैसा आता है, फिर वो अपना जीवन। अर्घ्य सरकार, ठीक है, लौटती हूँ। अर्घ्य सरकार, अब आपके पास आना चाहेंगे। आपको लग रहा है कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है और लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है।
I strongly believe that humans are not resources. Humans are catalyst. India is in a growing path right now, and we are the fifth largest economy in all over the world. And मेरा ये मानना है very soon will be the third largest economy in the world. And हम लोग कोई अभी आज का कॉर्पोरेट का कल्चर देखेंगे और कोई स्टार्टअप का कल्चर देखेंगे, वहां पे हम लोग जब देखेंगे वहां पे कैसे HR पॉलिसी चल रहा है, वो लोग क्या एम्प्लॉय को लेके सारे जो इतना सारे कॉर्पोरेट है, स्टार्टअप है, दे आर रेडी टू अडॉप्टिंग द हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, रिमोट वर्क टेक्नोलॉजीज, इवन द 5 days वर्क टेक्नोलॉजीज. सो सारे कॉर्पोरेट का, स्टार्टअप्स का, उनका एम्प्लॉय का जो हेल्थ, मेंटल हेल्थ का बारे में, उनका बेनिफिट का बारे में आज का काफी सारे कॉर्पोरेट है, काफी सारे स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन है, इवन द MSME ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो आर थिंकिंग हाउ दे कैन गिव द बेनिफिट टू देयर एम्प्लॉयज. लेकिन इसी के साथ साथ देखिए इस तरह की खबरें, अब मैं 2 और कोट कर देती हूं. L&T के चेयरमैन ने कहा था कि हफ्ते में 90 घंटे काम करना चाहिए, और इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति कह चुके हैं कि 70 घंटे काम करना चाहिए. जब इस तरह के बयान आते हैं तो क्या प्रेशर एम्प्लॉइज पर ज्यादा बढ़ जाता है? ठीक है, इसके पीछे इन लोग का तर्क ये है कि हम लोग अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हमें उस और आगे बढ़ना है, आत्मनिर्भर बनना है, और उसके लिए हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है. क्या इस प्रेशर में कहीं ना कहीं हम परिवारों को, अपने फैमिली वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं आरवी सरकार? नहीं, क्या होता है, इनका जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का जैसे HR पॉलिसी होता है और कैसे वो लोग एम्प्लॉय को ट्रीट करेंगे, राइट, ये वाला सारे चीज ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री स्पेसिफिक होता है. सपोज हम लोग अभी स्पोर्ट्स सेक्टर को के लिए बात करना चाहते हैं, कभी भी जब काफी सारे स्पोर्ट्स सेक्टर पे हम लोग देखेंगे जहां पे परफॉर्मेंस के लिए उनका कोई प्रेशर रहता है स्पोर्ट्स टीम के लिए, तब वहां पे कोई अलग पॉलिसी लेना चाहिए, वहां पे कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी का गाइडलाइन हो सकता है. ऐसे ही हिसाब से कभी कभी कोई भी कुछ सारे कॉर्पोरेट का पॉलिसी अलग हो सकता है. बट हम लोग कोई IT कंपनीज का बारे में देखेंगे तो IT कंपनीज, मैक्सिमम IT कंपनीज, दे आर रेडी टू प्रोवाइड द हाइब्रिड वर्क मॉड्यूल टू देयर एम्प्लॉयज नाउअडेज. एट द सेम टाइम्स काफी सारे IT कंपनीज में इवन द मैक्सिमम नंबर ऑफ IT कंपनीज प्रोवाइडिंग द 5 days वर्क अपॉर्चुनिटीज नाउअडेज. उसको लेकर भी चर्चा हो रही थी कि 4 डे हो या फिर 5 डे हो. एक बार श्रीपाल जैन, अब आपको इंक्लूड कर लूंगी, इस पर आपकी राय भी जानना चाहेंगे. फिर निशा जी आपके पास आते हैं, एक बार सुन लेते हैं सब लोग को, फिर आपके पास आऊंगी. श्रीपाल जैन. मुझे लगता है कि प्रोडक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप वो 8 घंटे में क्या काम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है. देन तो इंडिया में एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग घंटे ज्यादा देते हैं. नहीं, वो 8 नहीं हो रहा ना आजकल, 8-9 ये तो चल ही रहा है. बात अब 12 घंटे तक पर भी चली गई है. करेक्ट. तो होता क्या है, जब हम ऑफिस में जाते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं आधा टाइम नॉन प्रोडक्टिव चीजों में लगाते हैं. हाँ. तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप 12-13 घंटे काम कर जाते हो जहां आपको 8 से 7 घंटे ही करने चाहिए. तो आप अगर जर्मनी का देखो तो उनका तो 5 या 5:30 बजे पूरे एम्प्लॉयज चले जाते हैं ऑफिस से. बट जो टाइम रहता है 8 से 5 बजे का टाइम, वो बिल्कुल लैपटॉप पे ही रहते हैं, वो कोई दूसरा काम नहीं करते एक्सेप्ट फॉर वर्क. तो आई थिंक प्रोडक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए देन नंबर ऑफ तो आवर्स. आपको क्या लगता है, घंटे आप काम कर रहे हैं. आपको क्या लगता है, परिवार को समय देने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या कम होती है? 100% प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. हाँ. क्योंकि परिवार का एक खुद का एक पावर रहता है. और जैसे हम लोग सोशल मीडिया में आज बहुत सारे लोग हैं, तो मेंटल प्रेशर तो आएगा ही, क्योंकि हर जगह हम कंपैरिजन कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, वो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल है, वो इतने घंटे काम कर रहा है. तो एक परिवार साथ में रहता है तो ये सब चीजों में मदद होती है, दैट वी आर एबल टू ओवरकम ऑल दिस थिंग्स. तो मेरे को तो हमें मुझे लगता है कि डेफिनेटली परिवार साथ में रहना चाहिए. बट एक चीज है कि जब आप घर पे जा रहे हो तो ऑफिस का काम ना करें, और जब आप ऑफिस में हो तो घर का काम बिल्कुल ना करें. तो ये जो बेबीज एट वर्क वाला कल्चर है, इससे आप किस हद तक सहमत हैं? जो अमेरिका में अभी हम देख रहे हैं, एलॉन मस्क अपने परिवार के साथ आए हैं, जेडी वेंस परिवार के साथ वहां पर पहुंचे थे बच्चों के साथ. ये बेबीज एट वर्क वाले कल्चर से आप कितना सहमत हैं? आई थिंक फैमिली डे इंडिया में भी हो रहा है, भारत में भी है. ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यूएस में है जहाँ बेबीज को अलाउड है कंपनीज में. बहुत सारे यूएस बेस्ड कंपनीज इंडिया में भी आ गए हैं. जैसे आप देख रहे हो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खुल रहे हैं भारत में. बहुत सारा यूएस का इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है. तो बहुत यूएस कंपनीज यहाँ पे भी वो कल्चर ला चुके हैं. और फैमिली डे
एक टर्म है जो बहुत सारे कंपनीज में बहुत सारे लोग ला रहे अपने फैमिलीज को। माइक्रोसॉफ्ट जो हैदराबाद में है, वहां पे एक फैमिली डे होता है, एक्सेंचर में होता है, तो ये सब इंडिया में भी है। तो दे ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव इन इंडिया की फैमिली के लोग रहते हैं तो एक काइंड ऑफ एक मजबूती देता है, और मेंटली इट मेक्स अस मोर स्ट्रॉन्गर। एंड आप एक फैमिली को लाते हो तो वो भी देखते हैं आप कैसे काम कर रहे हो, वो समझते हैं आपके काम को, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको ग्रो करना है तो आपकी फैमिली को भी समझना चाहिए कि मेहनत कैसी है और मेहनत क्यों कर रहे हैं लोग। तो आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए चर्चा आज हो रही है कि परिवार के साथ क्या हम वर्क प्रेशर को कम कर सकते हैं या फिर वर्क प्रेशर ज्यादा रहता है, क्योंकि दो तस्वीरें लगातार जिसको लेकर चर्चा हो रही है। पहली तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए वहां पर उनकी मुलाकात एलन मस्क से हुई, जहां पर वो अपने परिवार के साथ उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। और अमेरिका में बेबीज एट वर्क का कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जबकि भारत की अगर हम बात करें तो यहां पर एक आंकड़ा ये कहता है कि हर 3 में से 1 व्यक्ति ऐसा है जो कि बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहा है। 60% लोग ये मानते हैं कि वर्क प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ना चाहते हुए भी उनको काम घर ले जाना पड़ता है और इसीलिए वो परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। 28% लोग कहते हैं कि हम अपने जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड कर रहे। क्यों? क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है। आगे सरकार, अब इस पर मैं आपका एक जवाब चाहूंगी। चाहे या ना चाहे, हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, आप में से बहुत से लोग ये मान रहे हैं कि देखिए परिवार ऑफिस का काम कभी भी घर लेकर नहीं जाना चाहिए, घर की टेंशन कभी ऑफिस नहीं ले जानी चाहिए, लेकिन बावजूद इसके वर्क प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि आपको ले जाना पड़ता है काम, या फिर आपको दफ्तर में 12 घंटे बिताने पड़ते हैं। करेक्ट, बट ये वाला चीज भी डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। मेरा हिसाब से दोनों चीज ही इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन along with the good mental health, that is the important from the employee side as well as from the employer side. Employee productivity at the same time their performance also important for the employer side. ठीक है, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। यहीं से एक चीज बताइए ईमानदारी के साथ, भारत में आज की तारीख में हम सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं, हम प्राइवेट नौकरियों की बात करते हैं, एमएनसीज की बात करते हैं, स्टार्टअप्स की भी बात कर देते हैं। कितने एम्प्लॉयर ऐसे हैं जो एम्प्लॉय फ्रेंडली हैं? हम लोग कुछ सारे आज से 10 साल 12 साल पहले का बात बताएंगे तो देखता है वहां पे हाइब्रिड मॉड्यूल जो होता है, इवन द 5 डेज वर्किंग कल्चर का बात करेंगे तो ये वाला चीज तब नहीं था। बट हम जब आज का जमाना का चीज देखता है, आज काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में हाइब्रिड मॉड्यूल इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, एट द सेम टाइम 5 डेज वर्किंग मॉड्यूल इनकॉर्पोरेटेड हुआ है। इनका मतलब यही है हम लोग जो न्यू नॉर्मल होता है वो वाला चीज को अडेप्ट कर रहा है काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन। और मेरा पूरा उम्मीद है दिन जितना आगे बढ़ेगा काफी सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा वाला न्यू नॉर्मल को अडेप्ट भी करेंगे। लेकिन ये परसेंटेज बढ़ती जा रही है। देखिए 21% से ज्यादा लोग ये भी मानते हैं कि हम दोस्तों को समय नहीं दे पाते। इसमें ट्रिपल जैन अब आपको इंक्लूड कर लेती हूँ। 60% लोगों का ये मानना है कि काम की आपाधापी इतनी ज्यादा है कि हम अपने शौक भूल गए हैं। और बहुत से कंपनियां ऐसी हैं जहां पर हफ्ते में केवल 1 दिन की छुट्टी लोगों को मिलती है। मुझे लगता है इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा रोल है जेनजी की सोच बदलने में। जिस तरीके से इन्फ्लुएंसर्स लिखते हैं कंपनीज के बारे में, जैसे आपने बोला कि कितने एम्प्लॉयज के बारे में सोचते हैं। जैसे मेरी खुद की कंपनी में हमारी एक सेल्स की बंदी थी, उसको कुंभ मेले में जाना था 7 दिन के लिए। और सेल्स एक इतना इम्पोर्टेंट फंक्शन है एक स्टार्टअप के लिए, और मैंने उसको वो अप्रूव कर दिया। पहले मैं नहीं दे रहा था, मुझे लगा कि यार ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट इम्पैक्टेड, बट मैंने वो अप्रूव कर दिया। बट होता क्या है, जैसे इन्फ्लुएंसर्स लिंक्डइन और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, वो बोलते हैं कि एम्प्लॉयर बहुत ये है, जल्लाद है एंड व्हाट नॉट। मतलब वो कभी भी एक नेगेटिव एंगल दिखाते हैं, क्योंकि जब आप नेगेटिव बात करते हो फॉलोइंग बहुत जल्दी बढ़ती है, क्योंकि आप बहुत जल्दी वायरल बन जाते हो। तो लोगों को ऐसा लगता है कि सब कंपनीज ऐसे ही है, वो ऐसे ही रगड़ा के काम कराते हैं, एंड एक परसेप्शन बन जाता है पूरे सब लोगों में कि सब कंपनीज वैसे ही है। बट वैसा होता नहीं है। इंडिया में बहुत अच्छे कंपनीज हैं जो एम्प्लॉयज के बारे में सोचते हैं, उनको पहले रखते हैं, एंड आई थिंक दे ऑल्सो गेट द बेनिफिट्स। बट बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो कभी कभी लॉयल्टी छोड़ देते हैं वो इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में आके। बट आई थिंक ये रेगुलेशन मैंने लिंक्डइन पे खुद लिखा था कि इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी रिसेंट एपिसोड आपने देखा था कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स आर
टॉकिंग वॉट एवर दे वॉन्ट टू। तो ऐसे एक इन्फ्लुएंसर्स को भी रेगुलेट करेंगे तो आई थिंक एक परसेप्शन चेंज होगा कि हर एम्प्लॉयर वैसा नहीं है। हर एम्प्लॉयर ये नहीं चाहता कि एम्प्लॉय 15-16 घंटे काम करे, वो इतना ही चाहता है कि वो अपना काम बराबर करे और रेस्पॉन्सिबिलिटी ले। अब हम देखते हैं कि काम के बाद वो फोन नहीं उठाते कभी जब जरूरत है, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड नहीं है, ये कस्टमर्स का डिमांड। कस्टमर चाहता है कि उसके आंसर तो कस्टमर भी तो उस ऑर्गेनाइजेशन का ही है ना। एग्जैक्टली तो जब हम आते हैं, जैसे आप देखते हो आजकल के कस्टमर्स हैव बिकम वेरी डिमांडिंग। वो बोलते हैं कि हमें इमीडिएट सर्विस चाहिए। जब हम इमीडिएट सर्विस की तौर पे जा रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि शायद मतलब यू लॉग ऑफ आफ्टर यू लॉग ऑफ फ्रॉम योर ऑफिस, कभी ऐसा होता है कि आपको फोन उठाना पड़ता है और वो कस्टमर को हेल्प करना पड़ता है। बट वो हर दिन ऐसा नहीं होता, हर दिन कोई 15 घंटे काम नहीं कर पाता। ये सब इन्फ्लुएंसर्स ने अपना इन्फ्लुएंस बना रखा है और एक इंडिया का टैलेंट को थोड़ा खराब दिखवाया है ग्लोबल लेवल पे। एंड हम लोग ने वो बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग यूएस कंपनीज को भी एजुकेट कर रहे हैं कि इंडिया का टैलेंट वैसा नहीं है, वो बहुत प्रोडक्टिव है, दे कैन वर्क प्रॉपरली एंड दे कैन वर्क नाइसली। एंड आई थिंक दैट परसेप्शन हैव बीन डिलीवर्ड बाय इन्फ्लुएंसर्स, जहां वो बोल रहे हैं। आप देखो 5-6 साल पहले कोई इसके बारे में बात नहीं करता था, कोई इतने बीमारियां नहीं होती थी, कोई मेंटल वर्क प्रेशर से मर नहीं रहा था। आई थिंक ये सब अभी क्यों आ रहा है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स जैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो बता रहे सब लोग वैसे ही है, सब कंपनीज ऐसे ही है, बट वैसा नहीं है। ठीक है, एक बार निशा जी देखिए, जब एसएन सुब्रमण्यम या फिर नारायण मूर्ति जैसे लोग ये कहते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कि 90 घंटे आप काम कीजिए या फिर आप 70 घंटे काम कीजिए, जरूरत है, भारत को हमें आगे ले जाना है, तो इसका कितना प्रेशर बढ़ता है इससे कंपनियों पर या फिर एम्प्लॉइज पर? देखिए, ये उन्होंने जिन भी लोगों ने ये बातें कही है उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कही है। और जब भी आप एक लार्जर गोल की बात करते हैं, जब हम बड़े लेवल पर सोचते हैं, देश के लेवल पर सोचते हैं या एक बड़े लेवल पर सोचते हैं, तो डेफिनेटली आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। तो आप प्रायोरिटी पर, अगर हम अपने प्रधानमंत्री जी की बात करें, मिस्टर मोदी, पीएम मोदी जी भी, वो भी बोलते हैं कि घंटों में काम करता हूं। तो कहीं ना कहीं अगर आपने एक पर्पस बना लिया है लाइफ में कि ये मेरा जीने का जो मकसद है वो ये है, तो उस जीने के मकसद को तो हम लार्जर गोल को देखेंगे, तो आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने होंगे। और उस लार्जर गोल को जब सेक्रीफाइस करने की बात आती है तो डेफिनेटली हमारा परिवार भी सेक्रीफाइस कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो, अगर मैं फिर वही कहूंगी, अगर कंपनी में, हर कंपनी के अपने लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, जिस तरह के आप एनवायरनमेंट को चाहते हैं, स्पेशली एमएनसीज में कल्चर होता है। अब जब बच्चा छोटा है तो माँ की जरूरत उसको ज्यादा है, जैसे ही बच्चा बढ़ता है हम भी मदर्स को बोलते हैं कि बच्चे के साथ कम टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो बच्चे क्लिंगी हो जाएंगे। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप प्रोडक्टिविटी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपका शरीर साथ नहीं देगा, आपके पास कितना भी पैसा हो, वो अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो पैसा भी किसी काम का नहीं होगा। अपने स्ट्रेस को खुद ही मैनेज करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आती हूँ एक बार डॉक्टर संजीव, अब आपसे यही सवाल मेरा आपसे है कि जब इस तरह से बार बार बातें कही जाती हैं प्लेटफॉर्म पर, बड़े बड़े लोग ये बातें कहते हैं कि 90 घंटे काम करो, 70 घंटे काम करो, तो क्या एक प्रेशर बनता है एम्प्लॉइज पर या फिर एम्प्लॉयर पर भी? जी, एक बार प्रेशर तो बनता है, लेकिन एमएसएमईज के लिए एक है कि वो उनके फैमिली बिजनेस होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता है। और दूसरे जनरेशन जो होता है, दूसरे जनरेशन उसको टेकअप नहीं कर पाते, और मॉडर्नाइजेशन और डिफरेंट मैंने प्रोडक्ट मैंने मीन्स क्वालिटी और कंपटीशन में वो फंस जाते हैं। उसके चलते क्या होता है कि वो इतने घंटे काम नहीं कर पाते हैं, वो उनके पास एम्प्लॉयज बहुत कम होते हैं, उसी एम्प्लॉयज के थ्रू वो वर्क लाइफ बैलेंस भी करते हैं। एंड उसी एम्प्लॉय, जैसे एक को पैनलिस्ट ने अपने बताया कि सेल्स वाले को उन्होंने छुट्टी दे दिया, तो छुट्टी दे दिया तो वो प्रॉब्लम आ जाता है। और इसमें क्या होता है, एमएसएमईज में एक तो बहुत ही कम लोग काम करते हैं, उसमें अगर वो ज्यादा भी काम करते हैं तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता है।
और अगर छुट्टी भी दे देते हैं तो वो उनका काम सफर करता है। तो दोनों साइड में वो मीन्स ये कल्चर जो है मल्टीनेशनल और बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही सुटेबल है, बट इंडिया में एज फार एज इंडिया इज कंसर्न उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है एमएसएमईज के लिए, तो वो उसको कर पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक बार आरके सरकार आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हर किसी की अपनी एम्बिशन होती है, लोग पढ़े हैं, जाहिर सी बात है वो चाहते हैं कि जिस भी फील्ड में वो जा रहे हैं वो अपना नाम कमाए, पैसा कमाए, शोहरत उनको मिले। क्या आजकल आपको लगता है कि लोग भी वर्कहोलिक होते जा रहे हैं? दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स आल्सो डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन। काफी सारे इंडिविजुअल है जो वर्कहोलिक है, और काफी सारे इंडिविजुअल ऐसा भी है जो काम का ऑफिस ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, तो वो और जो है उसके पीछे का कारण भी जरा समझाइएगा। ये उनका खुद का उनका पर्सनल विशेष भी हो सकता है, राइट, पर्सनल ड्रीम भी हो सकता है, राइट। और कुछ पर्सन ऐसा भी है जो पर्सन वर्कहोलिक है, राइट, उनका वर्कहोलिक मतलब उनको अच्छा भी लगता है, राइट। वो उनका बहुत इंसान का अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, दैट्स वाई उनका पीछे क्या रीजन है वो हर इंसान वही खुद उनका एक्सप्लेनेशन दे सकता है। तो इट्स डिपेंड अपॉन देयर ओन। निशा जी से ये पूछ लेते हैं फिर। निशा जी, बहुत से लोग ऐसे भी देखे, क्या ये एक कंपटीशन भी रहता है आपस में जिस वजह से लोग वर्कहोलिक हो जाते हैं, या फिर एक बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने कहा कि लोगों को अच्छा लगता है, अगर हम काम कर रहे हैं वो इतना काम ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है कि आपको लगता है कि दफ्तर में ज्यादा वक्त बिताया जाए तो ठीक है? देखिए, कई लोग जो है वो अवॉइडेंस के चक्कर में भी दफ्तर में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि मैं अपने रिश्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता या करती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है या मेरी सोच उनसे मैच नहीं करती। तो वक्त टाइम काम पर देना वो उनकी कॉन्शियस चॉइस होती है। डेफिनेटली कई बार आप इमोशंस के साथ या रिश्तों के साथ इतने ज्यादा कनेक्टेड भी नहीं होते कि आपने अपनी लाइफ में अपने फादर को देखा है या अपनी मदर को देखा है, वो वर्किंग है, वो आपको टाइम इमोशंस पर इतना टाइम स्पेंड नहीं करते, तो आपके लिए वर्क एक लगता है। और वर्क में डेफिनेटली थर्ड चीज ये भी होती है कि जब आप काम करते हैं तो आपको एक फीडबैक में कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स मिलते हैं, चाहे वो मनी हो, चाहे वो एप्रिसिएशन हो, चाहे वो कहीं ना कहीं आपको अचीवमेंट सेंस होता है। तो इन सब चीजों की वजह से भी आप वर्क में टाइम स्पेंड कर। और फोर्थ बात तो मैंने बोली ही है, अगर आपका पर्पस क्लियर है, आपको पता है आप एक बड़े स्केल पर काम करना चाहते, एक बड़ी चीज को मायने देना चाहते हैं और आप अपने करियर को या अपनी लाइफ को वर्क को डेडिकेटेड करना चाहते हैं, तो इसलिए भी लोग ज्यादा टाइम वर्क पर स्पेंड करते हैं। और रही बात, जो लोग, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अगर आप वर्क पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते तो आप अपने वर्क स्टाइल को, अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा रखिए कि आप रिश्तों में सामंजस्य बना के रखें। बट ऐसा भी नहीं है कि आप काम को छोड़ दें और रिश्तों के साथ ही अपना समय बिताएं, उससे रिश्ते मजबूत नहीं बनते। जब भी कोई भी रिश्ता, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो भाई बहन का हो या दोस्तों का हो, जिस चीज पर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उससे रिश्ते मजबूत नहीं बनेंगे, उससे काम अच्छा नहीं होगा। प्रोडक्टिविटी अच्छी तब होगी जब आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली भी स्ट्रांग है, साथ ही साथ आपके रिश्ते भी दूसरों के साथ अच्छे हैं, आपका पार्टनर के साथ और फैमिली के साथ भी सामंजस्य है, आप अपने इमोशंस को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपना काम में भी ध्यान लगा रहे हैं, और डेफिनेटली मनी पर भी फोकस कर रहे हैं। अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस बना के चलेंगे तभी आप खुश रह पाएंगे और आपका परिवार और पार्टनर भी खुश रह पाएगा। ठीक है, ये बताइए कि जैसे अमेरिका में जो कंसेप्ट है बेबीज एट वर्क, उस कंसेप्ट से आप कितने सहमत हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो? आई थिंक एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि इंडिया में भी वो इंट्रोड्यूस हो गया है जहाँ पे बेबीज ला सकते हैं, एंड यू हैव लॉट ऑफ दीज रूम्स आल्सो। मैं देख रहा हूँ जो यूएस बेस्ड कंपनीज इंडिया में अभी सेटअप हो रहे हैं, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में, वो एक सेपरेट रूम बना रहे हैं और एक सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर ही बना रहे हैं जहाँ पे आप बेबीज को ला सकते हो, वहाँ पे बेबी केयर बन रहे हैं, सेंटर्स बन रहे हैं। तो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ फोकस, देयर इज लॉट ऑफ इंटेंट कि भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है कि इट इज इम्पोर्टेंट कि आप एम्प्लॉय की फैमिली से भी कनेक्ट हो। तो वो बताता है कि एम्प्लॉय भी लॉयल हो जाता है एम्प्लॉयर की तरफ, एंड दैट इज ऑल्सो गुड फॉर बोथ ऑफ देम। तो एक विन विन हो जाता है कि आपके लिए भी एक सपोर्ट सिस्टम है यहाँ पे काम पे, तो कभी आप लेट हो जाओ तो बेबीज आपके साथ है, फैमिलीज आपके साथ है, तो एक तरीके का संबंध जुड़ गया है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। सो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग इनिशिएटिव। ये थोड़े ही कंपनीज में हो रहा है इंडिया में, बट आई थिंक आप देखोगे आगे ये और ज्यादा इम्प्लीमेंट होगा और बहुत ज्यादा रफ्तार से चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे
कंपनीज कर रहे, दूसरे कंपनीज फॉलो करेंगे उसको, क्योंकि एक कंपटीशन बन जाता है एम्प्लॉय को एक्वायर करने का। तो दिस इज वन ऑफ अ गुड स्ट्रेटेजी, आई वुड से। आरके सरकार, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेबीज एट वर्क, ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा? ये कॉन्सेप्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है, राइट। और मेरा भी ये मानना है जो आगे वाले दिन में ये वाला कॉन्सेप्ट और भी काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन, इवन द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो स्वदेशी ऑर्गेनाइजेशन है, जो वाला ऑर्गेनाइजेशन तेजी से ग्रो कर रहा है इंडियन का इकोनॉमी को साथ, जैसे इंडियन इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो हो रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट और भी आगे बढ़ेगा। इवन ये वाला चीज हम और भी काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे वाले दिन में अडॉप्ट करने वाले भी देखेंगे। डॉक्टर निशा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इससे? देखिए, प्रोडक्टिविटी में फिर वही कहूंगी, पर्सन टू पर्सन पर डिपेंड करता है। हम अगर किसी भी हिस्से को, चाहे वो वर्क हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, जितनी क्वांटिटी की जरूरत है, आई डू नॉट नो, बट मैं बहुत सारे केसेस करती हूँ जहाँ पेरेंट्स जो है बच्चों को 8 साल की उम्र तक, 7 साल की उम्र तक अपने रूम में भी सुलाते हैं और ये सोचते हैं बच्चा इस लायक नहीं है, या मेरा पार्टनर चाहता है मैं उसके साथ घंटों बिताऊं। तो मेरा अभी भी यही है, क्वालिटी ऑफ टाइम इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं। और अगर हम क्वांटिटी ऑफ टाइम की बात करते हैं और ये सोचते हैं कि परिवार के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने से परिवार और हम इमोशनली मजबूत हो जाएंगे, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपने आप को, हमें इंटरडिपेंडेंट भी होना है, इंडिपेंडेंट भी होना है। तो लाइफ इंटरडिपेंडेंट और डिपेंडेंसी चीज चलती, बिल्कुल, इंटरडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट काम करे, दोनों काम करे। बहुत अच्छा नोट है ये। और बिल्कुल निशा जी, इसी नोट के साथ हम आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, और आप क्या चाहते हैं ये भी आप ही को चुनना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।